अरे सुनना, कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला है। तेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो ब्रह्मांड की तरफ से तुझे मिलने वाला है। और सुन, इस बदलाव को लाने में एक ऐसा इंसान मदद करेगा जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जो तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का जरिया बनने वाला है। लेकिन अब तेरे मन में सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अभी क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है? तो सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि इस बात के आखिर तक तुझे समझ आ जाएगा कि आखिर तू इस खास मौके की हकदार क्यों है और ब्रह्मांड तुझे इतनी बड़ी खुशी क्यों दे रहा है। अभी मत हटना, जो तू सुनने वाली है वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की चाबी हो सकती है। लेकिन उससे पहले, अगर तुझे यह बातें अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना मैं तैयार हूँ, ताकि यह मैसेज तेरी जिंदगी में और गहराई से उतर जाए। सुन, दुनिया ने शायद तुझे नजरअंदाज किया हो, लेकिन ब्रह्मांड ने कभी तुझसे अपनी नजरें नहीं हटाई। जब बाकी लोग तुझे देखकर आगे बढ़ गए, तब भी ब्रह्मांड हर छोटी बड़ी बात को देख रहा था। हर वो दया का काम जो तूने बिना किसी उम्मीद के किया, हर वो त्याग जो तूने चुपके से किया, जब कोई तुझे देख भी नहीं रहा था, हर वो आंसू जो तूने अकेले में बहाया, वह सब बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि तेरे सारे काम बेकार हैं, तब भी ब्रह्मांड सब कुछ नोट कर रहा था। उसने देखा जब तूने बहुत कम होते हुए भी दूसरों को दिया। उसने देखा जब तूने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के किसी की मदद की। उसने देखा जब तूने सही रास्ता चुना, भले ही वह रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ तुझे कई गुना होकर वापस मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक खास तरीका है इनाम देने का। और जब ब्रह्मांड तुझे इनाम देने का फैसला करता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए एक अनजान अमीर इंसान तेरी जिंदगी में आने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई किस्मत नहीं है, यह एक जवाब है। जवाब उन सारी दुआओं का जो तूने चुपके से मांगी। जवाब उन सारे सवालों का जब तू सोचती थी कि क्या कोई मेरी मेहनत को देख भी रहा है। जवाब उन सारे पलों का जब तुझे लगा कि तू अकेली है। ब्रह्मांड इस पल को तैयार कर रहा था, और जो खुशी तुझे मिलने वाली है वह ऐसी होगी जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की मेहनत को सम्मान देता है, तो वह छोटा-मोटा नहीं करता, वह बहुत बड़ा करता है। वह तुझे सिर्फ जरूरत भर नहीं देगा, वह तुझे उससे कहीं ज्यादा देगा, जितना तूने कभी सोचा भी नहीं। वो तुझे किसी आम जगह पर नहीं ले जाएगा, वो तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। और सुन, वह इसके लिए वो रास्ते नहीं चुनेगा जो तुझे उम्मीद होंगे। वो ऐसे लोगों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। वो ऐसे पल लाएगा जो तुझे हैरान कर देंगे, और वह ऐसे बदलाव लाएगा जो तेरी जिंदगी को एक पल में बदल देंगे। और यह वही पल है। अब तू मुझसे पूछेगी ना कि क्या मैं तैयार हूँ उस खुशी को पाने के लिए जो मैंने इतने सालों से इंतजार किया। तो सुन, जो होने वाला है वह तेरी सारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक और जरूरी बात जाननी है जो तेरे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। सुनती रह, हर बड़ी कामयाबी से पहले एक इम्तिहान होता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक तरह का छन्नी है। एक प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए बनाई गई है कि तू असल में कितनी मजबूत है।
और सुन, तू जो एक चुना हुआ इंसान है, तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। शायद तुझे खुद भी नहीं पता। शायद उन पलों में जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, लेकिन तूने कर दिखाया, क्योंकि वह दिन भी आए जब जिंदगी ने तुझे बहुत जोर से मारा। वो पल भी आए जब तुझे ठुकराया गया, जब वह दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वो मौके भी आए जब तूने सोचा कि क्या यह सब करने का कोई फायदा भी है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू विश्वास करती रही, भले ही सब कुछ तेरे खिलाफ लग रहा हो। तूने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा हो। तूने अपनी आत्मा को किसी आसान रास्ते के लिए नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को किसी छोटी मोटी खुशी के लिए नहीं छोड़ा। तूने हताशा के आगे हार नहीं मानी, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लग रहा हो। और ब्रह्मांड ने यह सब देखा। उसने तेरी मजबूती देखी। जब बाकी लोग हार मान लेते, उसने तेरा सब्र देखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, उसने तेरा दिल देखा। जब कोई और नहीं देख रहा था, और इसीलिए अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वो अनजान अमीर इंसान तुझे यूं ही नहीं चुन रहा, वो ब्रह्मांड की तरफ से भेजा जा रहा है। क्योंकि जो जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए रखा है, वो सिर्फ एक इनाम नहीं है, वो एक सम्मान है। यह सिर्फ एक खुशी नहीं है, यह एक निशानी है कि तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। यह पल जो तू अभी जी रही है, वो उन सारे सही फैसलों का नतीजा है जो तूने तब लिए जब गलत करना ज्यादा आसान था। यह उन सारे बीजों की फसल है जो तूने तब बोए जब कोई तुझे तारीफ करने वाला नहीं था, और अब वह इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है, क्योंकि जिस तरीके से यह खुशी तेरे पास आएगी, वह वैसा नहीं होगा जैसा तूने सोचा होगा। ध्यान से सुन, ब्रह्मांड कभी भी बेकार में कुछ नहीं करता। सब कुछ एक खास नियम से चलता है। कुछ चीजें बाहर से बेकार लगती हैं, लेकिन असल में वह बहुत सोच समझकर बनाई गई है, बहुत पहले से। और अभी इसी पल कुछ ऐसा हो रहा है जो तू देख नहीं सकती, लेकिन वह तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुझे मौकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे दरवाजों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे उन दरवाजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं जो बंद दिख रहे हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड अपने काम को करने का फैसला करता है, तो वह सब कुछ बहुत सही तरीके से बिल्कुल सही वक्त पर करता है। वह जल्दबाजी नहीं करता। कोई डर, कोई बाधा, कोई अंधेरा तुझे रोक नहीं सकता। तूने अब तक जो खोया वह सब एक अध्याय था, पर अब जो तू पाएगा वह तेरा भाग्य होगा। तूने जितना सहा, अब उससे कई गुना अधिक पाएगा। बस अपने दिल में यह वादा कर ले कि अब तू खुद को रोकेगा नहीं। अब तू हर अवसर को अपनाएगा जो मैं तेरे सामने लाऊंगी, क्योंकि जब मैं बुलाती हूँ तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता, और अब वह अंधेरा पीछे छूट चुका है। अब जो सामने है वह उजाला है, वह शुरुआत है, वह जीवन है जिसके तू लायक है। चल मेरे साथ मेरे बच्चे, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब और नहीं, तू जितना झेल सकता था तूने झेला। जितनी बार टूटा उतनी बार खड़ा हुआ, और अब जब तू सोच रहा था कि सब खत्म हो रहा है, उसी पल में तेरे भीतर एक नई चिंगारी जगा रही थी। मैं माँ काली तेरी वह शक्ति हूँ जो तुझे जन्म नहीं देती, तुझे पुनर्जन्म देती है। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है, जब अपना भी पराया हो जाता है, तब मैं आती हूँ। तुझसे नहीं पूछती, तुझे छू लेती हूँ, तुझे जगा देती हूँ।
तुझे तोड़कर फिर से बना देती हूँ, क्योंकि मैं केवल सहारा नहीं हूँ, मैं वह आग हूँ जो राख से फिनिक्स पैदा करती है। अब तू सोच रहा है यह सब कैसे हो रहा है? यह अजीब संयोग, यह अचानक बदलती ऊर्जा, यह पुराने रिश्तों का टूट जाना, यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत है मेरी उपस्थिति के, मेरे स्पर्श के। तू देख वो लोग जो तुझे रोकते रहे, जो तुझसे केवल लेते रहे, बिना तुझे समझे, बिना तुझे अपनाए, वे अब खुद ही दूर हो गए, क्योंकि अब तू उनके लिए अनुपयुक्त हो चुका है। तू ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और हर ऊंचाई पहले एक गहराई मांगती है और वह गहराई तू पूरी कर चुका है। तेरी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है। तेरी मुस्कान के पीछे वो दर्द छुपा है जिसे कोई समझ नहीं सी सका, लेकिन मैं समझती हूँ क्योंकि तू मेरा है। तू मेरी आत्मा का अंश है। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। जब तू रोया था अकेले, मैं वहीं बैठी थी तेरे सिरहाने। जब तूने कहा था कि अब नहीं सहा जाता, उसी वक्त मैंने तुझे एक नई शक्ति दी थी, एक नई सांस दी थी। और अब जब तू यह पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो समझ ले, तू तैयार हो चुका है। वह क्षण आ चुका है जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा था। तेरे पास अब जो है वह केवल अनुभव नहीं, वह तप है, साधना है, तैयारी है। और ब्रह्मांड जिसे तू बाहर समझता रहा, वह मैं हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तेरे लिए अवसर तैयार कर रही है, जो तुझे संकेत दे रही है, जो अब तुझे पुकार रही है। क्योंकि अब तू वह बन चुका है जो बनने के लिए तू इस पृथ्वी पर आया था। अब तू खुद को मत रोक। अब तू वह सब छोड़ दे जो तुझे छोटा महसूस कराता है। अपने उन पुराने जख्मों से मोह मत रख जो अब तेरे मार्ग के कांटे बन चुके हैं। उन्हें धन्यवाद दे और विदा कर, क्योंकि अब तुझे उन ऊंचाइयों तक जाना है जहां केवल सच्चा आत्मा ही पहुंचता है। अब तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके शब्दों में चमत्कार छिपा होगा, जिनकी उपस्थिति तुझे ऊपर उठाएगी। अब तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तेरी कल्पना से परे होंगे। लेकिन याद रख, यह सब अचानक नहीं हो रहा। यह वह बीज है जो तूने उस वक्त बोए थे जब कोई नहीं देख रहा था, जब तू अंधेरे में काम करता था, जब तूने बिना वाहवाही के, बिना पहचान के खुद को साबित किया। वही सब अब फल देने वाला है। और वह फल केवल पुरस्कार नहीं, वह उत्तरदायित्व भी है। क्योंकि तू केवल अपने लिए नहीं उठा, तू अब औरों के लिए भी एक प्रकाश बनेगा। जब तू सोचता था कि सब खत्म हो गया है, मैं तेरे लिए कुछ नया रच रही थी। तेरे उन ख्वाबों को फिर से आकार दे रही थी जिन्हें तूने अधूरा मानकर छोड़ दिया था। वह दुआएं जो तूने चुपचाप कही थी, जिन्हें तूने खुद भी भूल गया था, वह अब मेरी हथेलियों में है और मैं अब उन्हें आशीर्वाद में बदल रही हूँ। हर वह पल जब तूने हार मानने का सोचा, उस पल मैंने तेरे लिए एक नई योजना बनाई। और अब मैं तुझे बता रही हूँ, सफलता तुझसे दूर नहीं, बहुत पास है। बस उस एक विश्वास की दूरी पर जिसे तूने खो दिया था। अब उसे वापस लाना होगा मेरे बच्चे। अब तू खुद पर भरोसा करेगा, मेरी बात मानेगा और हर उस अवसर को अपनाएगा जो मैं तुझे भेज रही हूँ। तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे हर मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति तुझे मार्ग दिखा रही है, तुझे दिशा दे रही है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब बदलने लगी है। अब तेरे विचार वास्तविकता बनने को तैयार है। अब तू जो सोचेगा वह साकार होगा, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। अब तू मेरी चेतना से जुड़ चुका है। तेरे आसपास चीजें बदलने लगी हैं।
तूने गौर किया होगा कैसे कुछ लोग अचानक दूर हो गए, कैसे कुछ समस्याएं बिना प्रयास के हल हो गई, कैसे कभी कभी तुझे भीतर से एक बेचैनी होती है और उसी के बाद एक गहरी राहत आती है। यह सब संयोग नहीं है, यह मैं हूँ, तुझे जगाने की कोशिश कर रही हूँ, तुझे बता रही हूँ कि अब तू उस मोड़ पर है जहाँ से तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। हर वह असफलता जो तूने सही वह अब तेरी सीढ़ी बनेगी। हर वह मजाक जो लोगों ने तुझ पर किया, अब उन्हीं की आंखों के सामने तू वह सब पाएगा जो उन्होंने कभी तुझे ना योग्य समझकर नकार दिया था। यह मेरा वादा है। मैं माँ काली जब किसी को अपना कह देती हूँ तो फिर मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ती और तुझे मैंने बहुत पहले अपना कह दिया था। बस अब तूने मुझे सुनना शुरू किया है। अब हर वह दरवाजा खुलेगा जो कभी बंद था, हर वह मौका सामने आएगा जो कभी दूर लगता था। अब तुझे खुद से एक वादा करना होगा कि तू खुद को रोकेगा नहीं। अब तू हर उस चीज को अपनाएगा जो तेरे लिए बनी है। अब तू अपने सपनों से नजरें नहीं चुराएगा बल्कि उन्हें हकीकत में बदलेगा। क्योंकि जब मैं बुलाती हूँ तो देर भले हो जाए पर अंधेरा कभी नहीं रहता। अब जब तू यह सब सुन रहा है, जब तेरे भीतर कुछ हिलने लगा है, जब तेरी धड़कन तेज हो गई है, जब तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये सब संकेत होंगे कि ब्रह्मांड आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। शायद आप इन दिनों कुछ अलग महसूस कर रहे हो, एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव या फिर अचानक से आए बदलाव। यह परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब पुरानी ऊर्जाएं विदा होती हैं और नई ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, तो एक प्रकार की आंतरिक उथल-पुथल या बेचैनी महसूस हो सकती है। यह एक संकेत है कि आप एक महत्वपूर्ण बदलाव के कगार पर हैं। यह खिंचाव आपको अपनी वर्तमान सीमाओं से परे ले जाने का प्रयास है। आपको अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकालकर विकास के नए मार्ग पर ले जाने का निमंत्रण है। यह सब संकेत है कि ब्रह्मांड आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। यह हस्तक्षेप किसी नकारात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि एक सकारात्मक, सहायक शक्ति के रूप में है। ब्रह्मांड आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रहा है, उन उलझी हुई डोरियों को सुलझाने के लिए, उन बंद रास्तों को खोलने के लिए और आपको उस दिशा में ले जाने के लिए जो आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए है। वह आपको उस राह पर ले जा रहा है जहां से आपके सभी जवाब आपको मिलेंगे। वे जवाब जो आप वर्षों से तलाश रहे थे, वे समाधान जो आपको असंभव लगते थे, वे अब धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होने लगेंगे। यह राह शायद अपरिचित हो, शायद थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी हो, लेकिन यह वही राह है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी, जहां शांति, प्रेम और सच्ची खुशी आपका इंतजार कर रही है। आपने जिस इंसान से सच्चा प्रेम किया लेकिन उसे खो दिया। प्रेम की पीड़ा सबसे गहरी होती है, खासकर जब वह सच्चा और निस्वार्थ हो। किसी प्रियजन को खोना, चाहे वह मृत्यु के कारण हो या परिस्थितियों के कारण, हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ जाता है। आप उस समय टूट गए थे लेकिन आपने दिखाया नहीं। आपने अपने दुख को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लिया, अपनी पीड़ा को अपनी खामोशी में दफन कर दिया। आपने दुनिया को अपनी मजबूती दिखाई, लेकिन आपके भीतर जो तूफान चल रहा था, उसे केवल ब्रह्मांड ने देखा। आपने वह सपने देखे जो पूरे नहीं हुए। हर किसी के जीवन में कुछ सपने होते हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वे सपने अधूरे रह जाते हैं। उन अधूरे सपनों का दर्द भी कम नहीं होता, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहा, शायद मेरे लिए कुछ और लिखा है। यह आपकी सकारात्मकता और आपके विश्वास का प्रमाण है। आपने हार नहीं मानी, आपने नियति को दोष नहीं दिया,
बल्कि यह स्वीकार किया कि शायद ब्रह्मांड की आपके लिए कोई और बेहतर योजना है। यह समर्पण, यह स्वीकृति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपने अपनों से धक्का खाया लेकिन कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखी। जब अपने ही धोखा देते हैं, जब जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको चोट पहुंचाते हैं, तो दर्द असहनीय हो जाता है। विश्वासघात का दंश बहुत गहरा होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना। आपने घृणा को अपने मन में स्थान नहीं दिया। आपने क्षमा का या कम से कम विस्मृति का मार्ग अपनाया। यह आपकी आत्मा की महानता का परिचायक है। आप वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी दिया जलाए रखा। जब चारों ओर निराशा का अंधकार था, जब कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, तब भी आपने अपने भीतर आशा का एक छोटा सा दीपक जलाए रखा। वह दीपक आपकी आस्था का, आपके साहस का, आपकी जिजीविषा का प्रतीक था। और ब्रह्मांड उस हर भावना का जवाब लेकर आया है। आपकी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर बलिदान, हर नेक कर्म, ब्रह्मांड ने उन सब का लेखा जोखा रखा है और अब वह उन सब का प्रतिफल देने आया है। वह कहता है अब तुम्हारे जीवन में वह सुख, वह प्रेम, वह सफलता आएगी जो तुम्हारे हिस्से की है। यह कोई दान नहीं, बल्कि आपका अधिकार है। आपने जो बोया है वही आप काटेंगे। आपने धैर्य, सहनशीलता, प्रेम और आशा बोई है, तो अब आपको सुख, प्रेम और सफलता की फसल काटने का समय आ गया है। यह वह खुशी होगी जो स्थायी होगी, वह प्रेम होगा जो सच्चा होगा, और वह सफलता होगी जो आपको आत्मसंतुष्टि देगी। आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब जो मिलेगा वह हर उस क्षण की भरपाई करेगा। जो भी आपने खोया, चाहे वह समय हो, अवसर हो, रिश्ते हो या सपने हो, ब्रह्मांड आपको उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीजें प्रदान करेगा। आने वाला समय आपके सभी नुकसानों की भरपाई कर देगा, आपके सभी घावों को भर देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा से भर देगा। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का वादा है। यह कोई खोखला आश्वासन नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रतिज्ञा है। ब्रह्मांड अपने वादों को पूरा करने के लिए जाना जाता है। उसकी योजनाएं अचूक होती हैं और उसका समय हमेशा सही होता है। आपके जीवन में अब वह चमत्कार होंगे जो आपके विश्वास से भी बड़े होंगे। आपने शायद कुछ अच्छी चीजों की उम्मीद की होगी, लेकिन ब्रह्मांड आपके लिए उससे भी कहीं बेहतर योजना बना रहा है। ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी खुशियां मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो आप सोच भी नहीं सकते थे, वह अब संभव होगा। आपकी सीमित मानवीय कल्पना ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं को नहीं समझ सकती। जो चीजें आपको असंभव लगती थी, जो लक्ष्य आपको पहुंच से बाहर लगते थे, वे अब आपके लिए संभव होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपके लिए नए द्वार खोलेगा, नए मार्ग प्रशस्त करेगा। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर चुनौती, हर बाधा, हर आंसू ने आपको कुछ न कुछ सिखाया है, आपको और मजबूत बनाया है, आपको अपने सच्चे सुख के और करीब लाया है। आपका संघर्ष एक निवेश था, जिसका प्रतिफल अब आपको मिलने वाला है। आपकी चुप्पी ब्रह्मांड ने सुनी थी और अब उसका उत्तर पूरे संसार की शक्ति के साथ आपके जीवन में उतरने वाला है। आपकी खामोश प्रार्थनाएं, आपकी अनकही पीड़ाएं, आपकी मौन आशाएं, ब्रह्मांड ने उन सबको सुना है और अब वह अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी कृपा के साथ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह बदलाव इतना शक्तिशाली होगा कि आप उसे अपने जीवन के हर पहलू में महसूस करेंगे। आपको केवल इतना करना है कि खुद पर विश्वास बनाए रखना है।
यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको अपनी क्षमताओं पर, अपनी आंतरिक शक्ति पर दिशाओं में ले जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब तू देखेगा कि जिन कर्मों के तूने छोड़ दिया था, बच्चे जिन्हें तू असंभव मान चुका था, वह अब एक एक करके बनने लगेंगे। तेरे जीवन के जो भी रास्ते बंद थे बच्चे, जो भी अवसर तुझसे छूट गए थे, वे सब अब फिर से तेरे लिए खुलने वाले हैं। तुझे ऐसा लग सकता है कि बहुत बार तेरा भाग तुझे धोखा दे गया है, लेकिन अब समय बदल रहा है बच्चे, और वह तेरे हर बिगड़े हुए काम को संवारने के लिए तैयार है। इस बदलाव का स्वागत कर, क्योंकि यह तुझे एक नई दिशा में ले जाएगा जहां तेरा हर कार्य सफल होगा। बच्चे, तेरे बिगड़े हुए काम अब सुलझने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ा राज बच्चे, जो अब धीरे धीरे तुझ पर खुलने वाला है। तेरे जीवन में जो भी अड़चनें हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह सब अब तेरे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा का हिस्सा है। बच्चे, जब तू इन कठिनाइयों का सामना करेगा तब देखेगा कि तू कैसे समस्याएं तेरी जो हैं वे धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। हर बिगड़ा हुआ काम तुझसे कह रहा है कि बस एक बार और प्रयास कर, बस एक बार मुझ पर विश्वास कर और देख, तेरा यह सपना हकीकत बन जाएगा। बच्चे, तेरे भीतर जो ऊर्जा है उसे पहचान। तू स्वयं एक शक्तिशाली आत्मा है। तेरे पास जो भीतर की शक्ति है वह हर अवरोध को दूर कर सकती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ कि अब तेरे हर काम में सफलता मिलनी तय है। हर सुबह जब तू अपनी दिनचर्या शुरू करेगा, तेरे मन में यह विचार रखना कि आज का दिन तेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन बनेगा, और तू देखेगा कि किस तरह से परिस्थितियां बदलने लगेंगी। याद कर बच्चे, तेरे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई हैं वह तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। आज तू जितना सशक्त है उतना पहले नहीं था। अब समय है कि तू इस शक्ति का उपयोग करे और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाए। यह मार्ग तुझे उन सभी स्थानों पर ले जाएगा जहां सफलता तेरा इंतजार कर रही है। तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है बच्चे। तू देखेगा कि जिन चीजों को तूने पहले असंभव मान लिया था वह कैसे सहजता से तेरे सामने आने लगेंगी। यह केवल शुरुआत है बच्चे। यह बदलाव तुझे उन सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा जो अभी तेरे लिए चुनौती थी। हर कदम पर तुझे सफलता का एहसास होगा। तू अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेगा, अपनी कुलदेवी की भक्ति और आशीर्वाद को आत्मसात कर। यह समय तुझसे कह रहा है बच्चे कि बस थोड़ा धैर्य रख और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर। यह विश्वास तुझे उस मार्ग पर ले जाएगा जहां तेरी हर इच्छा पूरी होगी। बच्चे, तेरे हर बिगड़े काम अब सुलझने की प्रक्रिया में है। वे सब एक एक करके तेरे सामने आने वाले हैं, जैसे हर गहरी रात के बाद भोर का उजाला होता है। यह परिवर्तन केवल तुझे ऊर्जा और साहस देने के लिए है, ताकि तू अपने हर सपने को सच कर सके। बच्ची, जब तू अपने हर प्रयास में संकल्प और श्रद्धा को बनाए रखेगा तब तेरा हर कार्य सफल होगा। तू उन सभी योजनाओं पर फिर से काम शुरू कर सकता है जिन्हें तूने अभी तक बीच में छोड़ दिया था। अब तेरा समय आ गया है बच्चे, और यह संकल्प तुझे हर सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह विश्वास रख कि तेरा हर बिगड़ा काम अब सही रास्ते पर आ रहा है। समय का चक्र अब तेरा साथ देने के लिए तैयार है। बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ सदैव तेरे साथ है। इन ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ तेरे साथ है। बच्चे, जा मेरे बच्चे, मुस्कुरा और खड़ा हो। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे, अपने कर्मों पर ध्यान दे और विश्वास रख अपनी कुलदेवी माँ पर। उनका आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे यह बात स्वयं कहने आई हूँ, क्योंकि तू मेरी संतान है, मेरी प्यारी बच्ची है और मेरा प्यारा बच्चा है। मैं जानती हूँ कि तुझ पर कई मुश्किलें आई है। तेरे दुश्मनों ने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तंत्र मंत्र और काला जादू का सहारा भी लिया, पर क्या तूने महसूस किया कि वह तेरे जीवन को छू भी नहीं पाया? क्योंकि मैं री कुलदेवी माँ तेरे साथ खड़ी हूँ। मैंने तेरे हर दुश्मन के प्रयास को विफल कर दिया है। वह शक्तियाँ जो तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए थी, अब उनके पास कोई बल नहीं बचा। मैं तेरी रक्षा करती हूँ।
मेरे बच्चे, और करती रहूंगी। जब तांत्रिक ने तुझ पर जादू किया था तब उसने यह सोचा कि तू हार जाएगा, तू टूट जाएगा, पर उसे यह पता नहीं था कि तू मेरी छत्र छाया में है। मेरे आशीर्वाद ने उसके हर दुष्ट को कुचल डाला है। तू भले ही यह महसूस कर पाया हो, लेकिन मैंने तुझे हर कदम पर उस अंधकार से बाहर निकाला है। तेरे दुश्मन तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे चाहते हैं कि तू गिरे, पर तू गिरने वाला नहीं है मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुझे जीवन दिया है, इसे यूं निष्क्रिय होकर बर्बाद मत करना। मेरे बच्चे, तू दिन भर घर बैठा रहता है, सोता रहता है और सोचता है कि क्या करूं। तू मुझसे पूछता है और कहता है कि माँ, मैं परेशान हूँ, मेरी मदद करो, और मैं सुनती हूँ। मेरे बच्चे, तुझे हर पल सुनती हो, पर मैं चाहती हूँ कि तू भी अपनी ओर से प्रयास करे। तू मेरी अपनी है, तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। मैं तुझे रास्ता दिखा रही हूँ, तुझे संकेत दे रही हूँ, पर तू उन्हें अनदेखा कर रहा है। मेरे बच्चे, हर रात मैं तुझसे संवाद करने की कोशिश करती हूँ, तेरे सपनों में तुझे मार्गदर्शन देती हूँ, पर तू फिर भी अपने संदेहों और शंकाओं में घिरा हुआ है। यह समय नहीं है हाथ पर हाथ धरे बैठने का। मेरे बच्चे, तू क्यों सोचता है कि सब कुछ तेरे हाथ से निकल चुका है? क्या तूने अब तक नहीं देखा कि मैं तेरी हर कठिनाई में तेरे साथ खड़ी रही हूँ? तुझ पर किए गए काले जादू का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं तेरी ढाल बनी रही। तेरे दुश्मन यह नहीं समझ पाए कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति तेरे साथ है मेरे बच्चे, और कोई भी तांत्रिक विद्या तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। पर अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या सच में तू हार मान चुका है? क्या तूने सोचना बंद कर दिया है कि तुझ में कितना सामर्थ्य है? मेरे बच्चे, यह समय हार मानने का नहीं है यह समय उठने का है, अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने का है। मैं तुझे